लगभग 4 साल होने वाले हैं और रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली थी, बैठक होने वाली थी, जो ट्रंप ने रद्द कर दी है। अब रूस ने भी एक आक्रामक रुख अपनाया है। रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल करी है। आइए इस बारे में जानते हैं। रजत हमारे साथ मौजूद है। रजत, रूस ने जो न्यूक्लियर ड्रिल करी है उसको कैसा देखा जाए, किसके लिए ये निशाना साधा जा रहा है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत लंबे टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है उसे सुलझा दें। पिछले दिनों अलास्का में उनकी पुतिन के साथ बैठक हुई। जेलेंस्की के साथ लगातार ट्रंप मुलाकात करते रहते हैं, उन्हें अमेरिका बुलाते रहते हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच जब ट्रंप को सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने दुनिया पर टैरिफ लगाया, भारत पर भी प्रतिबंध लगाए, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। चाइना को लेकर भी वो प्रतिबंधों की बात करते हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी जानकारी है वो बड़ी जानकारी ये है कि पुतिन भी कमर कस चुके हैं। लगातार पुतिन को घेरने की रणनीति ट्रंप बना रहे हैं, लेकिन अब पुतिन ने भी अभ्यास शुरू करवा दिया है। और ये आम अभ्यास नहीं है, ये परमाणु हथियारों का अभ्यास है। और ये अभ्यास माना जा रहा है कि पुतिन अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जिससे ट्रंप भी कहीं न कहीं नाराज होना उनका स्वाभाविक है। क्योंकि हमें अलास्का की वो तस्वीरें याद होंगी दिशा, जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी, तब रेड कारपेट पे पुतिन और ट्रंप चल रहे थे। तब B-2 बॉम्बर और तमाम अपने फाइटर जेट पुतिन के सर के ऊपर से ट्रंप ने गुजारे थे और दिखाया भी था, ये देखो, मतलब वो ताकत दिखा रहे थे। तो अब पुतिन भी अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं है। ऐसा माना जा रहा था कि क्योंकि अभी पिछले ही दिनों ऐलान हुआ था कि बुदापेस्ट में दोनों की मुलाकात होगी, लेकिन अब ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया है। और जो सबसे बड़ा अपडेट है कि क्रेमलिन ने पूरा एक वीडियो जारी किया है, यानी कि रूस ने जो ये अभ्यास किया है परमाणु हथियारों का, उसका पूरा एक वीडियो भी जारी किया है। और इसमें दिखाया गया है कि वहां के जनरल स्टाफ के जो प्रमुख हैं वालेरी गेरासिमोव, वो अभ्यास के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने अभ्यास कैसे किया, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा। और इस पूरे मसले पर रूस की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि उसने जमीनी लॉन्चरों, पनडुब्बियों और विमानों से मिसाइलें दागी, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करने में सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक हथियार भी शामिल हैं। तब आप देखिए, ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से जिन मिसाइलों का, जिन हथियारों का अभ्यास किया है, वो ऐसे हथियार हैं कि वो अमेरिका तक भी हमला कर सकते हैं, मतलब उसकी जद में अमेरिका भी है। तो रूस ने ये सीधे तौर पर चेतावनी भी कहीं न कहीं अमेरिका को भी दी है कि अगर आप ज्यादा इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि टॉमहॉक मिसाइलों को लेकर बड़ी चर्चा थी कि अमेरिका अपनी खतरनाक टॉमहॉक मिसाइलें यूक्रेन को दे सकता है। हालांकि वो तमाम रिपोर्टें आई थी, उसके बाद ट्रंप ने उस दावे को खारिज कर दिया था। लेकिन इसी बीच जो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया है वो बहुत जानना जरूरी हो जाता है। और बताया है कि रूस की लंबी दूरी के Tu-22M3 सामरिक बमवर्षक विमानों ने बाल्टिक सागर के भी उड़ान भरी है। मतलब उस जगह पर भी उड़ान भरी है जहां पर नाटो के कई जो है वो वहां फाइटर जेट वगैरह आसपास थे, उधर से भी उड़ान भरी है। तो ये लगातार रूस अब आक्रामक तरीके से अभ्यास कर रहा है और वो इस युद्ध को खत्म करने के मूड में भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच रूस और यूक्रेन ने आपस में एक दूसरे के हमला भी किया है, उसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई थी, वो रिपोर्ट जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक रिपोर्ट सामने आता है और उसमें कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी सहयोगियों द्वारा प्रदान की गई कुछ लंबी दूरी की मिसाइलों के यूक्रेन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटा लिया है। मतलब कई सारी ऐसी मिसाइलें थी जो पश्चिमी देशों से यूक्रेन को दी गई थी और ऐसा कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि भाई अभी आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इस युद्ध को हमने देखा है कि अमेरिका कंट्रोल करता रहा है और जेलेंस्की कहीं न कहीं वो अमेरिका के इशारे पर काम करते रहे हैं। यही वजह है कि कई बार रूस भी अमेरिका से चिढ़ा रहता है। और एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई कि और ये कहा गया कि अमेरिका ने अब वो प्रतिबंध हटा लिए हैं, यूक्रेन उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है और रूस में तबाही मचा सकता है। लेकिन जिससे मतलब कि जो यूक्रेन है वो बहुत अंदर तक रूस में घुस करके, क्योंकि हमने देखा कि लगातार ड्रोन अटैक की बात हो या छोटी मिसाइलों के जरिए यूक्रेन ने भी लगातार हमला किया है, लेकिन ट्रंप ने इन दावों का खंडन किया है। तो ये एक बड़ी जानकारी रही किस तरीके से इन मिसाइलों का अभ्यास किया गया। इसके अलावा अगर दिशा बात करें कि ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात होने वाली थी वो मुलाकात रद्द होती है, लेकिन ये मुलाकात जैसे ही रद्द होती है उसके बाद से एक बार फिर से तबाही मचना शुरू हो जाता है यूक्रेन और रूस दोनों में। क्योंकि पहले रूस ने हमला किया,
उसके बाद से अब यूक्रेन ने भी हमला किया है और वहां पर बहुत बड़े गैस सप्लाई चेन को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। इसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यूक्रेन पर जो रूस ने हमला किया था, ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, इसमें 2 बच्चों समेत 7 लोग कम से कम मारे गए थे, ऐसी खबर सामने आई थी। इसके बाद आपको बता दें कि यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने रूस के समारा क्षेत्र में नोवोकिसोवेशो तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले का दावा किया और इस पूरे मसले पर रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि रात भर में उसने करीब 45 यूक्रेनी ड्रोन भी मार गिराए हैं। तो ये सारी मतलब ड्रोन से हमला किया गया और बताया जा रहा है कि जो रूस का सबसे बड़ा गैस सप्लाई चेन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दिशा, ये समझना बहुत जरूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये अब आप समझिए, क्योंकि जिस गैस संयंत्र पर यह हमला हुआ है, इसके वजह से कजाकिस्तान से गैस आपूर्ति पूरी तरीके से अस्थायी तरीके से रोक दी गई है। अब आप समझिए कई देशों का ये मतलब अंतर्देशीय आप ये देख सकती हैं कि एक दूसरे से देश में गैस सप्लाई यहाँ से होता था और रूसी अधिकारियों की तरफ से ये पूरा बताया गया है। और आपको बता दें कि जो इसकी क्षमता है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा गैस संयंत्र है, क्योंकि इसकी जो वार्षिक क्षमता है वो 45 अरब क्यूबिक मीटर है। तो ये बहुत बड़ा, आप समझिए कि कई देशों को ये गैस आपूर्ति करने की क्षमता रखता है और यह कजाकिस्तान के करागचान क्षेत्र के गैस कंडक्ट को संसाधित भी करता है और इसे वहां पर सरकारी कंपनी भी प्रोग्राम करती है। तो ये सारी जानकारी रही। जैसे आप बता रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की तरफ से, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति इसको रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रूस पे उनकी 2 बड़ी तेल कंपनियों पे भी प्रतिबंध लगा दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए 2 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है दिशा, जब भारत का भी जिक्र लगातार ट्रंप जो है करते रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है उसे अब रोक रहा है। इस साल के अंत तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि भारत ने इन दावों का खंडन भी किया है, लेकिन इसी बीच ट्रंप ने एक बड़ा झटका भी दिया है और ये झटका इसलिए दिया है क्योंकि अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया है और रोसनेफ्ट और लुकोइल, ये 2 बड़ी वहां की तेल कंपनियां हैं, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। और इस पूरे मसले पर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की तरफ से कहा गया है कि रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल को मॉस्को की युद्ध मशीनरी को वित्त पोषित करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में निशाना बनाया गया। तो ये सब चीजें किया गया है, मतलब सीधे तौर पर 2 बड़ी कंपनियों को कहीं न कहीं बैन किया गया। अब इसका असर ये होगा कि यहाँ पर जो रोसनेफ्ट है, रोसनेफ्ट भारत में बहुत बड़े पैमाने पर तेल निर्यात करती है और नायरा जो भारत की एक बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस है, नायरा, तो ये बड़ी तेल कंपनियां भारत में हैं। तो नायरा रोसनेफ्ट से बड़े पैमाने पर तेल आयात करती है। अब अगर इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो जो नायरा देश के भारत के अन्य हिस्सों में जो तेल आपूर्ति कर रही है तो वहां से उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में भारत को भी इससे नुकसान होने की संभावना है। जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि भारत को भी नुकसान हो सकता है इससे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस प्रतिबंध के बाद रूस झुकेगा, रूस अपने जो ये हमले कर रहा है उसको रोक सकेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। इसलिए दिलचस्प होगा दिशा क्योंकि अभी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दक्षिण कोरिया में ये मुलाकात होगी ट्रंप की, और क्योंकि भारत पर लगातार प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाया गया, 50% टैरिफ की गई, इसके अलावा और भी धमकी दी गई कि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता है तो उसको हम टैरिफ में छूट देंगे, लेकिन अगर वो खरीदना जारी रखता है तो हम उस पर आने वाले टाइम पर और भी टैरिफ लगाएंगे। तो चाइना जो सबसे बड़ा खरीदार है रूसी तेल का, अब दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात के बाद काफी हद तक डिसाइड होगा कि पुतिन का रुख क्या होता है, क्योंकि अगर चीन बैकफुट पर जाता है तो निश्चित तौर पर पुतिन को भी थोड़ी तकलीफ होगी। अब अगर चीन, क्योंकि चीन और भारत ये 2 ऐसे देश हैं जिनकी वजह से रूस भी अभी निश्चिंत है, पुतिन निश्चिंत है। भारत के लिए यहाँ एक बड़ी चुनौती ये है क्योंकि रूस हमारा कई दशकों से पुराना मित्र रहा है, ऐसे में हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते और अमेरिका पर हम बहुत भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका कब कैसे रुख अपना ले तो हम उस पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए अब एक जो सबसे बड़ी बात है वो शी जिनपिंग पर काफी हद तक डिसाइड करेगा कि वो उनका रुख कैसा होता है और शी जिनपिंग के रुख के बाद ही पुतिन के रुख को हम समझ सकते हैं। जैसे अभी शी जिनपिंग से ट्रंप मुलाकात करने वाले हैं और जो पुतिन के साथ उनकी मुलाकात थी उसको उन्होंने विराम लगा दिया। उन्होंने बोला है कि इस पे हम लोग अब मिलेंगे ही नहीं क्योंकि वो समय बर्बादी है। अब क्या लगता है आने वाले समय में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो सकती है और ये जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर कुछ बातचीत हो सकती है? क्योंकि ट्रंप की तरफ से हमेशा यही कहा जा रहा है कि सीरियस नहीं है पुतिन इस चीज को लेकर। हाँ, ये तो ट्रंप लगातार कह रहे हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है क्योंकि बुदापेस्ट में ये बैठक होने वाली थी, ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि हमको लगा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अलास्का में भी टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि अलास्का में जब बैठक खत्म हुई उसके बाद भी
रूस और यूक्रेन के बीच जो तनातनी थी वो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही गई। और इसके बाद से जो बुदापेस्ट में ऐसा हुआ, हंगरी में बुदापेस्ट पड़ता है, तो ये हुआ कि ठीक है वहां पर दोनों नेता मिलेंगे। उसके बाद से आगे और समझौते के आसार हैं, क्योंकि एक और तस्वीर निकलकर सामने आई थी जब पिछले दिनों जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तभी उस समय नाटो के कई देश भी थे, तो उस समय पुतिन को ट्रंप ने फोन भी लगाया था और फोन पर बातचीत भी की थी। लेकिन उसके बाद भी पुतिन अभी अड़े हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, और हालांकि ट्रंप ने एक दो बार बयान जेलेंस्की के खिलाफ भी दिया और कहा कि आप समझौता कर लो, रूस आपको खत्म कर देगा, और जो स्थिति यथास्थिति मौजूदा समय पर है, उनके जहां तक कब्जा है, आपके जहां तक कब्जा है, उस स्थिति पर आप रहिए और उसके बाद से आप लोग शांति समझौता कर लीजिए। लेकिन अब जब ये मुलाकात होने वाली थी बुडापेस्ट में, इसको रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे लगा ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने बैठक को रद्द कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये बैठक रद्द होने से ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन भी नहीं चाहते थे ये बैठक हो, मतलब पुतिन भी इस मीटिंग को लेकर बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। हालांकि जब लास्ट टाइम अलास्का में मिले थे उसके बाद पुतिन का बॉडी लैंग्वेज एक अलग दिख रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा था ठीक अगली बार आप मॉस्को आइए मिलने। तो अब ये बड़ा सवाल है कि क्योंकि पिछले दिनों ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया जाता है बुदापेस्ट में हम लोग मिलेंगे, लेकिन अब ट्रंप की तरफ से ही इन चीज़ों को रद्द कर दिया जाता है। और सीधे तौर पर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात है, शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद क्या नतीजा निकलता है। बिल्कुल रजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि ट्रंप लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो थम जाए, लेकिन इस बीच जो न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल जो इन्होंने रूस ने की है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले समय में ट्रंप के जो दावे हैं कि ये युद्ध रुक जाएगा, उस पर थोड़ा सा अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि रूस की तरफ से भी हमले नहीं रुक रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से भी हमले नहीं रुक रहे हैं। वो आने वाला समय बताएगा कि ये यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो कब रुकता है। इस तरह की और वीडियोस के लिए दैनिक जागरण को सब्सक्राइब करें।